तो ये जो सखावत है ना, ये भी ब्लड से, अब्बा सखी होंगे तो बच्चे भी अक्सर सखी होते हैं, वरना वो कंजूस बाप के कंजूस बच्चे, जो मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ ना, वो देसी घी वाला, वो भाई वो एक अब्बा देसी घी ले आया, वो तो ला नहीं रहा था, लेकिन चलो उसने कहा ले आया, तो बच्चों से कहा डब्बे से लगा लगा के खाओ, क्योंकि डब्बे पे भी चिकनाहट होती है ना। तो फिर उसको सफ़र पे जाना पड़ गया, तो वो देसी घी का डब्बा अलमारी में बंद करके चला गया, लॉक लगा के, कहीं एकदम ज़ाया ना हो जाए। तो सफ़र से जब वापस आया तो बच्चों से पूछा कि देखो देसी घी का डब्बा तुमने खोला तो नहीं अलमारी खोल के? उन्होंने कहा नहीं नहीं अब्बू। का फिर नाश्ता कैसे करते थे? कहते थे हम अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। तो एक थप्पड़ लगाया, बोला कमबख्तो कुछ दिन घी के बगैर सब्र नहीं कर सकते हैं भाई, कुछ दिन बगैर घी के रोटी नहीं खा सकते। तो जाहिर है जिन बच्चों ने अपने अब्बा में ये क्वालिटीज़ देखी हों वो बच्चे सखी बनेंगे। तो ये बाप से आती, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि देखो अपने बेटों को अपनी बेटियों पे खर्च करना सिखाओ। बच्चों को जब बेटे को जेब खर्ची दो ना, बोलो इसमें से बहन को भी तुम ही दोगे, ताकि उसको खर्च करने की बेटी को भी अलग से दें। ये नहीं कि उसका हिस्सा मार के बेटे को दुगना दे दें, ये नहीं कह रहा मैं, बेटी को भी दें बेटे को भी दें, मगर बेटे को बार बार ये बावर कराएं कि बहनों पे खर्च करना किसकी जिम्मेदारी है? तुम्हारी। और उनको बताएं कि मैं हमेशा ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, सब बाप मर जाते हैं, तो इनको पालना किसकी जिम्मेदारी है? तुम्हारी। और फिर उसके सामने अपनी बहनों पे खर्च करके भाई बोल लिया करो अल्लाह के बंदो, ये सबक याद करा रहा हूँ, रटवा रहा हूँ, ये खिताबत नहीं है ना, मुझे खिताबत आती है, इस मामले में मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। अपनी बहनों पे खर्च करो, किसके सामने? अपने बच्चों के सामने, ताकि पता चले कि भाई हमारी तो ये परंपरा है, हमारी ये क्या है? रस्म है कि हमारे यहाँ मर्द अपनी औरतों पे खर्च करते हैं। हमने अपने अब्बा को देखा कि वो अपनी बहनों पे खर्च करते थे, तो हम भी करेंगे। तकरीरों से इतना फ़ायदा नहीं होता जितना अमली तौर पर दिखाने से होता। मर्द खर्च करता हुआ ही अच्छा लगता है। क्या ख्याल है? मैं नाम जहन से निकल गया, आप मुश्ताक भाई जैतून टीवी वाले, वो जब भी स्पीकर का मसला हो ना इन्हीं से ठीक करवाते हैं। तो मर्द जो है ना खर्च करता हुआ, बोलो भाई अच्छा लग, और इससे मर्द की आमदन में अल्लाह बरकत बहुत देते हैं, बहुत बरकत देते हैं इससे। तो अगर मर्द को अल्लाह ताला ने सलाहियतें ज़्यादा दी हैं तो वो मोहब्बत भी क्या करेगा? ज़्यादा। चाहे वो बीवी से मोहब्बत हो, वालदैन से हो, बहनों से हो, औलाद से हो, मर्द में मोहब्बत का उनसर अल्लाह ने ज़्यादा रखा है। मैंने एक गोरे की किताब पढ़ी है, गोरे की, जो साइकोलॉजिस्ट था, उसने नफ्सियात पे किताब लिखी है जिसका तर्जमा भी हुआ। उसने ये बात लिखी है कि मर्द मोहब्बत को जल्दी नहीं भूलता, मोहब्बत से जल्दी, औरत जल्दी दस्तबरदार हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप मर गए, आपकी बेगम बहुत रोएगी, रोएगी, थोड़े दिनों में सेटिंग क्या हो जाएगी? भूल जाएगी। भूलने का उनसर ज़्यादा है। आपको बीवी से मोहब्बत थी, बीवी मर गई, तो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि आदमी इतनी जल्दी नहीं भूल, वो बहुत अरसे तक याद रखेगा। और मैं अजीब बात आपको बताऊं, मैंने तलाक़ों के बाद मर्द पागल होते हुए अपनी आँखों से देखें, बीवी को याद कर करके परेशान, डिप्रेशन के मरीज़ बन के। ऐसे भी देखे हैं कि जो माहिर नफ्सियात है, समझ आ रही है बात, जो लोगों को डिप्रेशन का इलाज बताते हैं, बीवी छोड़ के चली गई तो खुद क्या हो गए? दिमागी, यानी जो लोगों को स्ट्रेस का हल बता रहा है ना, वो खुद क्या बन गया? पागल हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल किसकी दी है मोहब्बत में? माँ की। बाप की मिसाल बोलो ना यार, नहीं दी। हालांकि बाप अगर फितरत पे हो, ये पहले बता दूं, हर रब्बा की बात नहीं कर रहा, चरसी भी है, हीरोइनची भी हैं, एक नंबर के मर्द वो है ना जिसको खिला के खुशी होती है, जो कम वक्त बैठा हुआ है, ना रोज़गार तलाश करता है, ना घर की जिम्मेदारियां पूरी करता है, गुटखा पान, ये इस किस्म की, ये आदमी नहीं है, ये पजामा है, माजरत के साथ। इसको हम कहते हैं ना भाई तो आदमी है, ये पजामा है, क्या है? तो ये आदमी नहीं है, आदमी की बात कर रहा हूँ, गैरत हो उसमें। उसमें अल्लाह ने बर्दाश्त भी, तभी तो जंगों में लड़ता है वो, बर्दाश्त कम होती तो जंगों में लड़ता जाके,
तोपों का मुकाबला करता वो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को माँ की मोहब्बत तो समझ में आती है, बाप की मोहब्बत समझ में नहीं आती। तो भाई अब्बा माँ से भी मोहब्बत करो और अब्बा से भी मोहब्बत करो, इसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत है। अलबत्ता एक टेक्निकल फ़र्क है दोनों की मोहब्बतों में। माँ की मोहब्बत जज्बाती होती है, बाप में जज्बात नहीं होते, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है, बर्दाश्त है उसमें, बर्दाश्त अल्लाह ने ज़्यादा रखी ना, मोहब्बत बहुत ज़्यादा होगी, मगर ना उसका जज्बाती अंदाज में इजहार करेगा और ना ये शो करेगा कि जैसे मैं, माँ तो बेचारी एकदम जज्बाती हो जाती है ना, रोना धोना शुरू कर देती है, आदमी में ये नहीं है। तो इसकी वजह से लोग समझते हैं इसको मोहब्बत, जैसे इसकी मिसाल है कि मैयत पे जो सबसे ज़्यादा रो रहा हो, लोग समझते हैं इसको मैयत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, हालांकि ये ज़रूरी। मैंने ऐसा देखा है कि अब्बा का इंतकाल हो गया, बच्चे रो नहीं रहे, महल्ले वाले हाँ फूट फूट के ये शो करने के लिए कि हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हमारे बहुत दूर के जानने वाले थे, बहुत पुराना किस्सा है, किसी का जहन उस तरफ जाएगा नहीं इंशाल्लाह। उनकी सास का इंतकाल हो गया, वो थे बड़े क्लियर कट होते हैं ना बाज़ लोग, भरपूर तबसरा करने वाले, किसी से शर्म मुरव्वत नहीं थी। उनकी सास का इंतकाल हो गया, सास इत्तेफाक से उन्हीं के घर में रहती थी, तो लोग ताज़ियत के लिए आ रहे, तो एक दूर से महल्ले से कोई दूर से बंदा आया और रोने लगा। दामाद से ताज़ियत कर रहा है सास की और रो रो के, दामाद नहीं रो रहा, वो बैठा हुआ है। अब पता नहीं अंदर से खुश थे या परेशान थे, तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन रो नहीं रहे थे बहरहाल। अब ये रोने लगा और कहने लगा मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी सास का इंतकाल हुआ। तो उन्होंने कहा तेरी क्या लगती थी जो तुझे इतना अफसोस हुआ है बड़ी महफिल में उसको उनको लगा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा क्या कर रहा है, भाई ठीक है अफसोस तो कह दे, इतना ज़्यादा फंडरगिरी भाई क्या, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा तेरी क्या लगती थी जो तुझे इतना अफसोस हो रहा है। तो बेचारा चुप करके बैठ गया। तो आपने देखा होगा मैयत पे खिदमत जिसने की सारी ज़िंदगी वो कम रो रहा है, और जिस बेटे ने कभी अब्बा को पूछा भी नहीं वो फूट फूट के रो रहा है। तो उसमें चूँकि जज्बात ज़्यादा हैं, इसलिए आपको लगेगा ये कि ये क्या है, ज़्यादा मोहब्बत। और जो बेचारा नहीं रो रहा आपको लगेगा कि इसमें मोहब्बत नहीं है, हालांकि मोहब्बत ना होती तो उसने 10 साल अब्बा की खिदमत ना की होती, माँ की खिदमत ना की होती। हमारे यहाँ ना आजकल दौर है डायलॉग का, डायलॉग बाजी चलती है। जो मोहब्बत का इजहार करे उसको तो मानते हैं, जो इजहार ना करे और बेचारा आपके लिए दिन रात एक कर दे उसको लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तभी मैं कहता हूँ रिश्तेदारों का अल्लाह ने कोई ऑल्टरनेट पैदा नहीं किया। तभी इस्लाम कहता है सबसे पहले ब्लड रिलेशन, बाप माँ भाई बहन, सबसे पहले ये रिश्ता है, बाकी सब उसके बाद, दोस्ती आ रही है उसके बाद हैं। इन्हीं को लोग लिफ्ट नहीं करा रहे। भाई से मोहब्बत नहीं करते, दोस्तों से, दोस्तों पे दिन रात पैसा लुटा रहे हैं। बहन का ख्याल नहीं है, दोस्तों पे खूब लुटा रहे हैं। एक साहब मुझे कहने लगे कि नहीं मेरे भाई को तो मोहब्बत नहीं है, वो तो हर वक्त डांट टपट करता है, हर वक्त तमीज़ से बात ही नहीं करता, उसके अखलाक ही सही नहीं है, जब भी बात करेगा टेढ़ी आंखों से और हर वक्त तंज़ी करता रहता है। और वो जो मेरे टीचर हैं या मेरे पीरो मुर्शिद हैं वो तो इतने अच्छे हैं। मैंने कहा उस जिन पीरो मुर्शिद की बात कर रहे हो ना उनके यहाँ रहो, अगर आपको मलेरिया हो जाए या कोई टीबी हो जाए फिर देखो वो अपने घर में छोड़ते हैं, आपको नहीं छोड़ते। वो खुद ही आपके भाई को फ़ोन करेंगे, अपनी अमानत, इसको एड्स हो गया है, दूसरे मरीज़ों को भी लगा देगा ये ठीक है ना, अपनी अमानत घर ले जाओ। ऐसे मौके पे वो जो बदअखलाक भाई था, भाई ये आवाज़ सही जा रही है, मुझे लग रहा है सही नहीं हो रही, अच्छा चलो। ऐसे मौके पे जो बदअखलाक भाई था वो आपको सहारा देगा, बेशक वो गालियाँ दे के दे, अबे उल्लू के पट्टे एड्स लगा के आ गया पता नहीं कहाँ से, सही है ना, गालियाँ देगा माजरत के साथ, उल्टा सीधा कहेगा, मगर इलाज भी कौन कराएगा, वही कराएगा। जब आपका एक्सीडेंट, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, रोड पे पड़े हुए हो, तो लोग आपके दोस्त को फ़ोन करते हैं या भाई का नंबर, बाप का नंबर तलाश करते हैं। बाप नहीं होगा, भाई नहीं होगा तो चचा मामू को तलाश करेंगे,
इसलिए कुरान कहता है उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में रिश्तेदारों का हक़ सबसे पहले। ख़वातीन अपने भाइयों को नहीं मानती, आजकल बदतमीज़ी करती हैं अपने भाई के साथ, कहती हैं हमारा भाई हर वक्त नसीहतें करता रहता है। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम जब शादी करके जाओगी ससुराल, बहनोई अगर जुल्म करेगा तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हारे काम नहीं आएंगे, फिर किसका दरवाज़ा खटखटाओगी? भाई का, बाप का। और अगर बाप और भाई मजबूत हुए तो बहनोई फिर जुल्म करता भी नहीं है। इसीलिए हकीम उल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी ने लिखा है ना कि जिस औरत के बाप और भाई हों तो उस पर जुल्म करना आसान नहीं है। वो खड़े होते हैं, भाई क्या कर रहा है भाई, खर्चा दे रहा है कि नहीं दे रहा। वो अलग बात है कि आजकल ऐसे भाई भी मार्केट में आ रहे हैं कि जो रुखसत करने के बाद फिर पूछते है ही नहीं। मार्केट में हर किस्म की, अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में हर चीज़ वाफर मकदार में। जहाँ गैरतमंद है तो बेगैरत भी है, क्योंकि क़यामत करीब है ना, तो अब मामला उल्टा होना शुरू हो रहा है साहब। तो बहनों जुल्म कर रहा है, बल्कि उल्टा घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। जो हो हमने शादी कर दी, अब मरो जियो, जो मर्जी है वहीं रहो। ये हराम है मेरे भाई, नाजायज़ है। खूनी रिश्ता बनाया है तो रुखसती करने के बाद भी बहनोई की खैरियत कर लिया करो। और डेंटिंग पेंटिंग की अगर ज़रूरत है, रिपेयरिंग उसकी करवानी है, तो वो रिपेयरिंग का काम भी अपने खर्चे पे, तमीज़ से नहीं चल रहा तो रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है ना भाई। जब शादी हुई तो बड़े बड़े तमीज़ से चल रहे थे, अब थोड़ा सा सेटिंग आउट हो गई है, थोड़ी सी रिपेयरिंग की आपको ज़रूरत। और अगर इतना ख़राब हो गया कि खोल के दोबारा जोड़ना पड़ रहा है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, तो वो इतने ख़राब हो चुका होता है बंदा, मैं कहता हूँ ये रिपेयरिंग से सेट होने वाला नहीं है, इसके पूरा खुलेगा दोबारा से जुड़ेगा ये। यानी इसके अच्छी तरह जब तक चित्रौल नहीं लगेंगे ये सेटिंग पे आने वाला नहीं है।